हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रदीप समेले क्लासेस। प्रदीप समेले क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य या लासा, तो इसको सीखेंगे अपन, इसकी बेस्ट ट्रिक सीखेंगे। लेकिन ट्रिक समझने से पहले कुछ हम मेथड्स के बारे में बात करेंगे और उससे पहले हम ये समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है तो उसे निकालेंगे कैसे। तो आइए करते हैं हम शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 से हम इसकी डेफिनेशन समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस तरह से है कि 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए, यहाँ पर एक एक वर्ड पे जाइए। सबसे पहले हम मल्टीपल की बात करते हैं। तो अगर हम बात कहें कि 6 का मल्टीपल और 9 का मल्टीपल क्या होगा, यानी 6 का पहाड़ा और 9 का पहाड़ा पढ़ते जाना है। तो 6 का पहाड़ा क्या होता है, टेबल 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, लाइक दैट होता है। इसी तरह 9 का क्या होता है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27। ठीक है, इस तरह से होता है। तो जब इसमें हम नजर डालेंगे तो देखिए मल्टीपल्स ये सारे हमने लिख लिए। अब इसमें बात करते हैं हम कॉमन मल्टीपल की। सो कॉमन मल्टीपल इसमें क्या है, देखिए कॉमन क्या है इसमें। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये 18 इसमें भी है, 6 की टेबल में भी है और 9 की टेबल में भी है। उसके बाद और आगे जब हम नज़र डालेंगे तो यहाँ पे 36 हमें और मिल गया। 36 इन दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, तो ये कॉमन मल्टीपल 18 है। उसके बाद 36 है और आगे नज़र डालेंगे तो यहाँ पे देखिए 54 भी दोनों में ही है। अब इस बात से हमें क्या समझ में आता है कि हमने कॉमन मल्टीपल तो निकाल लिया, लेकिन वो कह रहा है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कीजिए। लीस्ट का मतलब छोटा, लोएस्ट। तो सबसे कम इसमें मल्टीपल्स में क्या है, सबसे छोटी 18 है। 18 क्या है, सबसे छोटा है इनमें। 18, 36 और 54 में सबसे छोटा क्या है, 18, और इसका एलसीएम हो गया हमारा 18। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन, मतलब हम इसके जो वर्ड्स हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके द्वारा ही हम समझ सकते हैं कि एलसीएम होता क्या है। अब देखिए इसको, अब हम मेथड्स देखते हैं। इसके 2 मेथड हैं जो जनरली यूज़ किए जाते हैं। एक तो है गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा भाग विधि द्वारा। अभी तक जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ते आए हैं तो उसको भी समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम ट्रिक पे चलेंगे। ठीक है, ट्रिक्स तो समझेंगे लेकिन बेसिक जब तक समझ में नहीं आता है तब तक ट्रिक्स का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि के लिए हमने यहाँ पे लिखा 12 और 12 के हमने फैक्टर्स यहाँ पे निकाले 2 दूनी 4 तिया 12। यानी अगर हम इसको घातों के रूप में लिखें तो 2 की घात 2 और गुणा 3 की घात 1 यानी 3। ठीक है, तो 2 की घात 2 और गुणा 3 की घात 1 यानी सिर्फ 3। तो इस तरह से ये इसके हमने लिख लिया। अब इसे 16 के लिखेंगे तो 16 का क्या होगा, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16। 2 कितने बार है, 4 बार है, तो 2 की पावर 4 हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम 24 के गुणनखंड निकालेंगे तो 24 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। तो इस तरह से 2 कितने बार है, 3 बार है, तो 2 की घात 3 आ गया और गुणा में यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालेंगे। इसी तरह हम 36 के गुणनखंड निकालेंगे तो 36 के क्या होंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। यानी 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर 2, और 3 कितने बार है, 2 बार है, यानी 3 की पावर 2 आ गया। तो इस तरह से हमने ये घातों में लिख लिया। अब इसको हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम देखते हैं कि जो भी इसमें नंबर्स हैं, जो भी यहाँ पे दिए हैं, जैसे 2 की पावर 2, तो इसमें हम देखें कि बेस 2 है तो इसमें सबसे बड़ी घात 2, यानी जो आधार जो 2 है, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात 4। 2 की घात 3 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 4 है, तो इसमें 2 की घात 4 सबसे बड़ी है। यानी एक तो हमारा आ गया 2 की घात 4। अब हम 3 वाले में देखें तो गुणा 3, 3 की घात यहाँ 1 है, यहाँ 3 की घात 1 है, और यहाँ पे क्या है, 3 की घात 2 है। यानी हम यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 3 की घात 2 लेंगे। तो यहाँ पे भी हमने हाईएस्ट पावर ले ली और यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर ले ली, और इनको आप गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और इंटू 3 त्रिका 9 और 16 नम्मा 144, यानी आपका एलसीएम हो गया 144। तो एक तो ये विधि है, इसके द्वारा हम निकाला करते थे, पहले भी निकालते रहे। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हमें ट्रिक्स के द्वारा निकालना है। लेकिन चलिए हम एक और चीज़ सीख ले, भाग विधि द्वारा हम किस तरह से निकालेंगे। सो भाग विधि द्वारा कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते थे, 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 इस तरह से करते हैं, और क्रमशः 11 से फिर इस तरह से 13 से। तो यहाँ पे प्राइम नंबर से हम करते जाते हैं। तो 2 से करते हैं तो 2 6 12, 2 8 16, 2 12 24 और 2 18 36।
हाफ हाफ कर दिया इसका। अब फिर 2 से करेंगे, सो 2 3 दा यानी 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 ही छंग 12 और 2 नम 18। ठीक है, अब यहाँ पे फिर 2 से जा रहा है, जब तक 2 से जा रहा है तब तक हम 2 से देंगे। तो यहाँ 3 है तो 3 में तो 2 से जाएगा नहीं, ज्यों का तो लिख दिया। और यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ पे कितना आ गया 2 तिया 6 और यहाँ पे 9 का 9 लिख दिया। अब फिर हम 2 से देंगे तो यहाँ पे देखिए 3 आ गया और यहाँ पे 2 एकम 2 और ये 3 का 3 वापस आ गया और ये 9 का 9 वापस आ गया, क्योंकि इसमें 2 से जाता नहीं। अब देखिए यहाँ पे 3 कॉमन है तो 3 से हम फिर देंगे। तो 3 से हम जब देंगे तो यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 और यहाँ पे 1 आ गया और फिर 3 एकम 3, यहाँ पे भी 1 आ गया और यहाँ पे 3 त्रिका 9। ठीक है, ऐसे हम देते चले जाते हैं। ये हमारा ये भी मेथड हमने यूज किया हुआ है प्राइमरी क्लासेस से लेके और करते आए हैं हम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 का 1 आ गया, यहाँ पे 1 का 1 आ गया, यहाँ पे 1 का 1 आ गया और यहाँ पे 3 एकम 3। और जब इस तरह से फिगर आ जाती है तब हम क्या करते हैं कि इसके पूरे को मल्टीप्लाई करके और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम ऐसे लिखते थे कि 3 एलसीएम इज इक्वल टू कितना 2 है 4 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 है 2 बार, तो इंटू 3 इंटू 3 और फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 त्रिका 9 और 16 नम्मा, जैसा कि हमने ऊपर किया था। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम जो है वो 144 इस तरह से आ गया। ये हमारी विधियां हैं जिनके द्वारा हम एलसीएम निकालते हैं। बट एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इतना टाइम नहीं होता कि हम इस तरह से निकालें। तो इसको सॉर्ट करने के लिए मैं आपको बताऊंगा इसकी शॉर्ट ट्रिक्स, बेस्ट ट्रिक्स। तो आप पूरी क्लास में, पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक सिद्धांत मैं बता दूं जो मैं इस ट्रिक में लगाऊंगा कि इनमें जो भी संख्याएं हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या लेंगे। जब हमें एलसीएम निकालना है, समझ लें इस बात को, जब हमें एलसीएम निकालना है तो जो संख्याएं हमें दी हैं जिनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है उनमें से बड़ी संख्या को हम पकड़ेंगे। ठीक है, तो 2 4 16 में सबसे बड़ी संख्या क्या है 16। तो हमने एज्यूम करके चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि इसका एलसीएम 16 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको ट्राई करेंगे तो देखिए यहां से देखिए 2 से 16 में क्या भाग जा रहा है, 4 से 16 में क्या भाग जा रहा है और 16 से 16 में क्या भाग जा रहा है, ये प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। तो देखिए हम क्लियर करते हैं। 2 से 16 में भाग जा रहा है, 2 8 16 8 बार जा रहा है। 4 से जा रहा है, 4 चौके 16 4 बार जा रहा है और 16 से 16 में 1 बार जा रहा है। यानी 2 4 और 16 से ये 16 जो है तीनों से भाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 100% ये कह सकते हैं कि इसका एलसीएम 16 ही होगा। ठीक है, चलिए अब इसी ट्रिक से हम दूसरा सवाल लगाते हैं। 8 16 और 64 हम क्या करेंगे, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या का चयन करेंगे। हमारी सबसे बड़ी संख्या 64 है। 8 से भाग दिया, 8 8 64, 16 से दिया 16 चौके 64 और 64 एकम 64। यानी हमने देखा, कंफर्म किया कि तीनों संख्याओं से भाग जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल टू 64। तो जहाँ पे भी जो भी ऑप्शन होगा 64 जहाँ पे लिखा होगा उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, और ये कम से कम समय में आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए 6 12 24 48, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 48 है। 48 में हम 6 से भाग देंगे तो 6 8 48 8 बार गया, 12 चौक 48 4 बार गया, 24 दूनी 48 2 बार गया, 48 एकम 48 1 बार गया। यानी ये 6 12 24 और 48 ये संख्या पूरी इसको भाजित कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एलसीएम है वो क्या हो गया 48 हो गया। अब हम इसी ट्रिक पे कायम रहेंगे। देखिए आगे भी सवाल कैसा भी आए हम इसी ट्रिक पे कायम रहेंगे। देखिए हम बताते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं हम अगले वाले सवाल को। अब देखिए यहाँ पे हमने, जैसा कि हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कि इनमें हमें चयन किसको करना है, बड़ी संख्या को। तो हम बड़ी संख्या को चयन करा और हमने संभावना की व्यक्त कि 12 इसका एलसीएम हो सकता है, इट मे बी। बट हम एक्चुअली डिवाइड करके देखेंगे तभी हम कंफर्म करेंगे, उससे पहले हम कंफर्म नहीं कर सकते। तो 8 से क्या 12 में भाग जा रहा है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो जैसा कि उसमें नाम है एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी अब हम 12 के मल्टीपल पे चलेंगे। तो 12 से नहीं, 12 में नहीं जा रहा है भाग, कोई बात नहीं। 12 का अगला मल्टीपल क्या होता है, यानी 12 की पहाड़े में अगली टेबल में क्या आता है 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। यानी हम 24 पे ये ट्राई करेंगे। तो 24 में 8 से भाग जा रहा है, 3 बार जा रहा है, 8 तिया 24 और 12 से 24 में भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 12 दूनी 24। यानी हम कंफर्म ये कह सकते हैं कि 24 ही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर समझ में आने लगा होगा। अब देखिए इस दूसरे वाले सवाल को देखिए, इसका दूसरा पार्ट 7 14 और 35। हम इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या का चयन किया, 35 आया।
7 से 35 में भाग जा रहा है, लेकिन 14 से नहीं जा रहा है, क्योंकि 14 दूनी 28 और 14 ती 42। क्या करेंगे हम, 35 की मल्टीपल आगे और बढ़ाएंगे, यानी टेबल को पढ़ते चले जाएंगे तो 35 एकम 35 और 35 दूनी 70। अब 70 में ट्राई करके देखते हैं। 7 दहम 70, 10 बार गया, 14 पंजे 70, 5 बार गया, और 35 दूनी 70, यानी 70 पूरी तरह से ये जो है डिवाइड हो रहा है 7 से, 14 से और 35 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एलसीएम जो है वो 70 हो गया, क्योंकि 70 में सभी से भाग जा रहा है, 7 से भी जा रहा है, 14 से भी जा रहा है, 35 से भी जा रहा है। तो इस बात को आपको अच्छे से समझना है। अब देखिए यहाँ पे भी वही ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं, 12, 15 और 20। इसमें सबसे बड़ी संख्या उठाई 20। 20 में क्या 12 से भाग जा रहा है? जी नहीं। तो 20 का क्या करना पड़ेगा, हमें पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, आगे के मल्टीपल निकालेंगे। इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले मल्टीपल्स बताया था। तो 20 का अगला क्या होगा, 20 एकम 20, तो 20 दूनी 40, और 40 में क्या 12 से भाग जा रहा नहीं जा रहा है, तो 20 तिया 60, आगे बढ़ जाएंगे हम। अब देखिए 12 पंजे 60, 12 से जा रहा है, 15 चौके 60, 15 से भी जा रहा है, और 20 तिया 60, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो एलसीएम है वो कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ साथ हम कुछ चीज़ और समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इसमें क्या है कि जैसे 21, 63 और 99, जब कभी इस तरह का अरेंजमेंट हो तो इसमें आप देख रहे हैं कि 21 की टेबल में 63 आता है, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 ती 63, लेकिन 99 नहीं आता। तो 21 और 63 का अगर हमें एलसीएम निकालना होता तो हम क्या करते, 63 लिखते। तो इसको तो हम कैंसिल कर दें, क्योंकि 21 और 63 में 63 21 से डिविजिबल है, इसका मतलब 21 का कोई काम नहीं है। अब हमें 63 और 99 को देखना है। सो 63 और 99 में हम देखें कि ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है जो कि 63 और 99 दोनों में समाहित है। तो इसको अगर हम देखें तो 9 7 63, यानी 9 7 63, और 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी 7 और 11। अब देखिए यहाँ पे हमने 9 ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये 7 बार ही कटा और यहाँ पे 11 बार कटा। और 7 और 11 क्या है आपस में, एक तो ये प्राइम नंबर है, स्वयं में ही प्राइम नंबर है। तो अगर प्राइम नंबर है तो इनको तो सीधा गुणा में इसमें लिख दीजिए, आपको कुछ करना ही नहीं। जब कभी भी प्राइम नंबर आ जाए तो सीधे सीधे लिख दो 7 गुणा 11, यानी 11 गुणा 7 गुणा 9। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, 9 7 63, और 63 का 11 में गुणा, बहुत ही आसान है। तो इसका गुणा क्या होगा, हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 3 का 3 रख दिया, 11 का गुणा तो बहुत ही आसान है, 3 का 3 रखा, 6 और 3 को जोड़ के कितना हो गया 9, और 6 का 6 उठा के रख दिया, 693 आपका उत्तर आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, इस तरह की संख्याओं में हम ऐसे कर सकते हैं। एक और बात बता दूं कि इस सवाल में जैसे आप देख रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें हम देख पा रहे हैं कि पूरे की पूरी संख्याओं में 16 से भाज्य है। ये 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 16 ने 4400, यानी 16 से भाजित हो रही हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, पहली संख्या हमारी 16 हो गई, जो कि तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है 16। अब 16 अगर कॉमन है तो यहाँ पे क्या क्या बचा, 16 दूनी 32, 2 बचा यहाँ पे क्या बचा, 16 पंजे 80, 5 बचा, और यहाँ पे 16 नम्मा 144। अब देखो 2, 5 और 9 ये क्या है, आपस में को प्राइम नंबर हैं, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, यानी ये को प्राइम नंबर्स हैं। तो सीधा सीधा क्यों ना हम 16 और गुणा में क्या बचा हमारे पास में, यहाँ पे 2, और गुणा में यहाँ पे 5, और यहाँ पे गुणा में 9। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें एक चीज समझ लें, 5 गुणा 2 यानी 10 है, तो हम क्यों ना 16 और 9 को एक साथ कर लें। अब देखिए इसमें यहीं पे समय हम बचा सकते हैं कि हमें ये देखना होता है कि हम कैसे कम से कम समय में आंसर दे सकें। तो देखिए 16 गुणा 9, हमने 16 नम्मा 144 अभी बोला था, 16 नम्मा 144 और 5 दूनी 10, यानी हमारा एलसीएम क्या आ गया, 144 गुणा 10, यानी 144 पे एक शून्य ही तो लगाना है और हमारा आंसर इसमें आ जाता है। तो देखिए इस तरह से हमें देखना होता है कि क्या बेस्ट तरीका होगा जिससे हम कम से कम समय में आंसर दे सकें। बस यही ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, ट्रिक्स यही होती हैं। तो चलिए छठवां सवाल देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें देखिए 4 क्वेश्चन हैं। इसमें 6, 11 और 12 का एलसीएम निकालना है, इधर 8, 16, 11 का निकालना है, 3, 9, 13, 18 का निकालना है, और 4, 12, 17, 24 का निकालना है। तो इसमें देखिए 6, 11, 12 में क्या है, 11 क्या है, प्राइम नंबर है। इसमें भी 11 प्राइम नंबर है। इसमें क्या है,
13 प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या, और इसमें 17 जो है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। तो इसको तो हमें अलग ही रखना है। अब इनको देखें कि इन और इनके बीच में क्या रिलेशन है, मतलब 6 और 12 के बीच में क्या रिलेशन है। तो 6 की टेबल में 12 आ रहा है, यानी अगर हमें 6 और 12 का एलसीएम निकालना होता तो हम क्या निकालते, 12। तो 6 और 12 में से हम सिर्फ 12 को ही सिलेक्ट करें, यानी 6 और 12 में से सिर्फ 12 को ही कंसीडर करें, क्योंकि 6 और 12 में एलसीएम तो 12 आने वाला है। और ये प्राइम नंबर जो है इससे इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम जो होगा वो क्या होगा। देखिए 11 का गुणा तो बहुत ही आसान है, 2 का 2 रखा, 2 और 1 3 रख दिया, और 1 का 1 आ गया, यानी एलसीएम हमारा आ गया 132। चलिए इसमें सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। इसमें 8, 16 और 11, इसमें 11 प्राइम नंबर है। 8 और 16 में देखें क्या रिलेशन है, 8 की टेबल में ही 16 आता है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी अगर हमें 8 और 16 का एलसीएम निकालना होता तो 16 निकालते। तो हमें क्या करना है, इसको 8 को छोड़ देना है, सिर्फ 16 और 11 का गुणा करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 16 और 11 का गुणा करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए ये 6 के 6 रख दिया हमने, 6 और 1 7 हो गया, और यहाँ पे 1 का 1 आ गया, यानी एलसीएम आ गया हमारा 176। अब इसमें देखिए थर्ड पार्ट में, इसमें देखिए 3, 9 और 18, देखिए ये तो प्राइम नंबर है, इसको तो अलग ही रख लिया अपन ने। 3, 9 और 18, तो 3 त्रिका 9 और 3 छंग 18, मतलब 3 की टेबल में आ रहा। तो अगर 3, 9 और 18 का हमें एलसीएम निकालना होता तो हम क्या निकालते, 18 निकालते। तो इस 18 को तो हम अलग ही रखेंगे। 18 आ गया इनका, मतलब इस 3 और 9 का कोई काम नहीं है, यहाँ से तो हमने 18 ले लिया। और यहाँ पे 13 क्या था, हमारा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या थी, तो इसको 13 से गुणा कर देंगे। तो इसको 13 से गुणा कर दें या 18 को 13 से गुणा कर दें, जो आपको अच्छा लगे। तो 18 से करेंगे 13 में, तो 18 तिया 54, हाथ क्या है 5, 18 एकम 18 और 5 23 हो गए। तो ये कितना आ गया, 234 आ गया। तो इस तरह से ये निकाल लिया। अब देखिए 4, 12, 17 और 24 में क्या है, 17 क्या है, अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है। तो अब हमें 4, 12 और 24 में क्या देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 4, 12 और 24 4 की टेबल में आते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 छंग 24, यानी अगर हम 4, 12 और 24 का एलसीएम निकालते तो क्या होता, हमारा 24 होता। इसका मतलब हमें 4 और 12 से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने डायरेक्ट निकाल लिए। 4, 12 और 24 का 24 आया। तो अब हमें क्या करना है, 24 को 17 से गुणा कर देना है, क्योंकि 17 हमारा अभाज्य संख्या है। तो जब कभी भी अभाज्य संख्या आती है तो मतलब अभाज्य संख्या के साथ जो भी संख्या है उसको सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 4, 12, 24 का हमने एलसीएम निकाल लिया 24, और इसमें 17 का गुणा कर दीजिए। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा, देखिए 17 चौके 68, यहाँ पे आया 6, और 17 दूनी 34 और 6 40। तो इस तरह से हमारा इसका एलसीएम आ गया 408। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देख पा रहे हैं अपन कि 17 और 37 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। जब दोनों ही अभाज्य संख्याएं हों तो आपको कुछ नहीं करना है, 17 और 37 का गुणा कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो एलसीएम निकालने के लिए 17 और 37 से हम गुणा कर देंगे। तो दो अंकों से गुणा करने की ट्रिक क्या है कि 17 और 37 हमारे पास है, तो हम पहले ऐसे करेंगे ऊर्ध्वाधर, यानी इस तरह से। सो 7 7 49, 49 के कितने आए 9, और हाथ के हासिल के आए हमारे पास 4, ये हम दिमाग में रखेंगे। अब हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 7 का 3 से और 7 का 1 से, तो 7 तिया 21 और 7 एकम 7, तो 21 और 7 को जोड़ दीजिए 28 हो गया, और ये हासिल के 4 भी जोड़ दिए तो 28 और 4 32 हो गए। 32 के 2 रखे और हासिल के कितने आए 3 आए। अब इसको ऐसे करना है ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल। सो 3 एकम 3 और 3 हासिल के थे, तो 3 एकम 3 और 3 6, यानी 629। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 629 आ गया। तो इस तरह से आपको बहुत सारी गुणा भाग भी अच्छे से आने चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन आने चाहिए। अब देखिए 7, 11, 13, 7, 11, 13 का गुणा 1001 होता है। इसको तो आप अगर दिमाग में बिठा लें तो ज़्यादा अच्छा है कि 1001 जो होता है इसके गुणनखंड 7, 11 और 13 होते हैं, और इसके तीनों गुणनखंड क्या हैं, अभाज्य हैं। तो इसलिए हमने क्यों गुणा किया इनका, क्योंकि 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है। तो जैसा कि मैंने इस सवाल में बताया था कि जब कभी भी प्राइम नंबर्स हों तो उनको सिर्फ आपस में हमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखिए जैसे इसमें क्या करेंगे हम, 7 गुणा 13 गुणा 11, ऐसे गुणा करने हैं, मतलब तीनों संख्याओं का। तो 13 सत्ते 91 और गुणा में 11। अब 11 का गुणा तो आपको बता ही दिया कि 1 का 1 रखा, 9 और 1 10, हासिल का आया 1, और यहाँ पे 9 और 1 10 हो गया, यानी आ गया आपका 1001। और यही उत्तर हो गया इसका, यही हमारा एलसीएम
हो गया इसका, ठीक है। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। 7 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 31 क्या है, 31 भी अभाज्य संख्या है। 97 क्या है, 97 भी अभाज्य संख्या है। यानी इन तीनों में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसमें सिर्फ 1 है। और 100 इसमें देखिए, इनमें 100 में क्या होता है, 2 और 5 के मल्टीपल होते हैं, तो इसमें ये कोई 2 और 5 के मल्टीपल वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है हमें इन सब का एक साथ गुणा करना है। अब सवाल ये है कि इनको गुणा किस तरीके से किया जाए, बस यही तो ट्रिक है। तो अब इसमें देखिए 31 और 97 को सबसे पहले हम इस ट्रिक के द्वारा गुणा करते हैं। 31 और 97 को यहाँ गुणा कर लेते हैं। देखिए 31 और गुणा में 97, तो 31 और 97 को पहले हम ऊर्ध्वाधर यानी 7 एकम 7, यहाँ पे लिखा हमने 7, फिर हमें कैची गुणा करना है। 7 तिया 21, 9 एकम 9, 21 और 9 को जोड़ दीजिए, 21 और 9 हो गए 30, 30 का आया 0 और हासिल क्या है 3। अब हमें इनका गुणा करना है 3 और 9 का, तो 9 तिया 27, 27 और 3 कितने हो गए, 30 हो गए। यानी हमारा गुणा हो गया इनका और इनका, कितना आया 3007 आया। और 3007 और इंटू 7 गुणा 100, तो 7 गुणा 100 यानी कितना हो गया 700। अब 700 हो गया, तो अब इनका गुणा तो और ही आसान है, क्योंकि 2 जीरो लगा दीजिए और इसमें 7 से कर दीजिए 7 सत्ते 49, हासिल आए 4, तो यहाँ पे 7 शून्य 0 और 4 यहाँ पे हासिल के यहाँ पे ऐड हो जाएंगे 0 में, तो ये 4 और यहाँ पे क्या आया 7 शून्य 0 और यहाँ पे 7 या 21, यानी कितना हो गया ये, इसका आंसर आ गया 2104,900। यानी आंसर इसका एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम हो गया 2104,900। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये एग्जाम में आरआरबी मुंबई ग्रुप डी परीक्षा में आया था। तो ग्रुप डी परीक्षा में किस तरह का सवाल आया था कि इसमें था कि 24, 36 और 40, 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। तो 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक हम इसी से निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा हटके करेंगे अब की बार। पहले मैंने क्या बताया था कि पहले 2 से करो, फिर 3 से करो, फिर 5 से करो। यहाँ पे हम देखें अगर इसमें हम क्या है 4 से भाग दे सकते हैं, इन सब में 4 से दे सकते हैं, तो हमें 2 से जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट 4 से दे दें, क्योंकि 4 से इन तीनों में भाग जा रहा। तो अगर किसी बड़ी संख्या से तीनों में भाग जा रहा है तो हम 2 की बजाय इसको 4 से भी चयन कर सकते हैं। तो 4 से देंगे तो क्या होगा, 4 छंग 24, 4 नाम 36, 4 धाम 40। इस बात को फिर से एक बार समझ लें, इसमें 2 तो कॉमन था ही, 2 से भी भाग दे सकते थे, फिर अगली बार फिर 2 से भाग दे सकते थे, तो क्यों ना हमने डायरेक्ट से 4 से भाग दे लिया। लेकिन ये ध्यान रखें कि 4 से हमने पहले जज कर लिया, इसमें देख लिया कि 4 छंग 24, 4 नाम 36, 4 धाम 40, तभी हमने इसमें हाथ लगाया। तो इस बात को हमें समझना है, तो 4 से दे दिया। अब हम देखिए 6 और 10 इनमें 2 कॉमन है, तो अब हम 2 से भाग दे देते हैं। सो 2 तिया 6 और 9 के 9 ही आएंगे और 2 पंजे 10। अब देखिए, अब 3 और 9 में 3 कॉमन है, तो यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 और 5। अब इससे आगे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें क्लियर कट पता है कि 3 और 5 क्या है, आपस में ये को प्राइम नंबर है एक दूसरे से, कोई इसमें एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम बजाय क्यों इसमें टाइम बर्बाद करें, तो हम सीधा क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे 4 गुणा 2 गुणा में 3 और गुणा में 3, क्योंकि 1 लिखने की तो जरूरत नहीं, और गुणा में कितना हो गया 3 गुणा 3 और गुणा 5, ठीक है। तो 5 तिया 15, 15 ती 45 और 45 दूनी 90 और 90 चौके 360, यानी हमारा एलसीएम हो गया 360। और 360 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, टिक कर देंगे, ठीक है। इस तरह से करने हैं हमें। अब चलिए बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। देखिए ये कहाँ पे आया है, आरआरबी भोपाल में आया है। आरआरबी भोपाल में टीसी के एग्जाम में आया था। देखिए इसमें क्या है, 3 घंटियाँ क्रमशः 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। यदि 11 बजे वे एक साथ बजती हैं, तो 2 बार ये तीनों एक साथ कैसे बजेंगी। तो देखिए यहाँ पे एक बात क्लियर है कि वो कह रहा है कि 1 घंटी का जो बजने का टाइम है वो 4 सेकंड बाद दोबारा बजती है, फिर अगले 4 सेकंड बाद फिर दोबारा बजेगी, और ये 6 सेकंड बाद, अगले 6 सेकंड बाद फिर दोबारा, अगले 6 सेकंड बाद फिर दोबारा, इस तरह से बजती जाएगी। इसी तरह 8 सेकंड बाद ये तीसरी घंटी बजती है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखें कि पहली बार ये बजेगी 4 सेकंड बाद, फिर बजेगी 8 सेकंड बाद, यानी मल्टीपल तो है इसमें, फिर 12 सेकंड बाद, फिर 16 सेकंड बाद, फिर इस तरह से 20 सेकंड बाद। तो इस तरह से अगर हम देखें फिर 24 सेकंड बाद, फिर 28 सेकंड बाद, मतलब हमने क्या कर रहे हैं, 4 का पहाड़ा पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी तो वही हो रहा, 6 सेकंड बाद,
पहली बार में दोबारा क्या होगा, 6 दूनी 12, तीसरी बार 6 ती 18, चौथी बार 6 चौके 24। ठीक है, तो इस तरह से 6 का पहाड़ा हम पढ़ते जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ये। 6 पंजे 30, इस तरह से पढ़ते जा रहे हैं। अब 8 को देखें, 8 एकम 8, 8 सेकंड बाद, फिर 16 सेकंड बाद, फिर 24 सेकंड बाद, और फिर 32 सेकंड बाद, और फिर 40 सेकंड बाद। अब देखिए यहाँ पे ही से ही आपको क्वेश्चन करने की आगे जरूरत नहीं थी, 24 पे आ गया, क्योंकि आपकी नज़र यहाँ पे होनी चाहिए कि 24, देखिए इसमें कॉमन फैक्टर है 24, 24 और 24, और यही हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी हमारा एलसीएम आ गया कितना, 24 आ गया। यानी 24 सेकंड बाद ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी, समझ रहे, 24 सेकंड बाद ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो 11 बजे पहले बजी थी, तो अब अगली बार क्या होगा, 11 बजकर और 24 सेकंड बाद बजेंगी। कितने बाद बजेंगी, 11 बजकर 24 सेकंड बाद बजेंगी, यानी ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप चाहें तो उसको एलसीएम उस ट्रिक के द्वारा भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि 4 6 8, तो यहाँ पे 4, 6, 8। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या 8 है, ठीक है, 8 है तो 8 से 4 से तो भाग जा रहा है, 6 से नहीं जा रहा है, तो 8 दूनी 16 करेंगे, फिर भी 6 से नहीं जा रहा है, तो 8 तिया 24 करेंगे, अब 6 से जा रहा है, तो देखिए 4 6 24, यानी 4 से जा रहा है 24 में, और 6 चौके 24, 6 से भी जा रहा है, और 8 तिया 24, यानी 24 ही इसका एलसीएम होगा, जो कि हमने यहाँ निकाल के बताया। तो इस ट्रिक के द्वारा भी आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 और 16 की पंक्तियां बनाई जाएं, कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तब इस तरह से अगर पंक्तियां बनाई जाएं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी होगी। अब इस ऑप्शन को देखते हुए, अब इसमें क्या है कि ये 6, 8, 12, 16 की पंक्तियां बनानी है और कोई भी छात्र छूटना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें 6, 8, 12 और 16 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो इसमें 6, 8, 12, 16 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16 है। तो 16 से इसमें देखिए 6 से नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, 16 का पहाड़ा पड़ेंगे, तो 16 दूनी 32। अभी भी 6 से नहीं जा रहा, 6 छंग 36 होते हैं, तो अब फिर आगे बढ़ेंगे, 16 ती 48। अब देखिए 6 से 48 में जा रहा है, 6 8 48, 8 से 48 में जा रहा है, 8 6 48, 12 से भी 48 में जा रहा है, 12 चौक 48, और 16 से भी 48 में जा रहा है, 16 ती 48। इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या हो गया, 48 हो गया। अब हम नजर डालें, क्या 48 इसमें ऑप्शन में है, नहीं है, 48 ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब नेक्स्ट मल्टीपल हो सकता है या उसका नेक्स्ट मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, इसमें एलसीएम के साथ साथ उसने मल्टीपल के बारे में भी पूछ लिया कि आपको आता है कि नहीं आता है। तो इसमें हम लिखेंगे मल्टीपल्स यानी पहाड़ा। सो मल्टीपल्स ऑफ 48 यानी 48 का पहाड़ा, तो 48 का पहाड़ा 48 से कम 48 और 48 दूनी 96, और 96 पे उत्तर आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरह से कई बार वो आईक्यू चेक करता है कि आपको एलसीएम के अलावा भी कुछ आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे ये नहीं कि हम यहीं परेशान हो जाए, ठीक है, कि 48, ठीक है, तो इस तरह से करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11वें क्वेश्चन में क्या है कि वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36, 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष ना बचता हो। ये आरआरबी कोलकाता गुड्स गार्ड परीक्षा 2005 में आया है। तो इसमें देखिए, इसको मैं बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से बताता हूं कि न्यूनतम संख्या निकालना है, मतलब क्या निकालना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए सरलतम तरीके से हम करते हैं कि 36 है हमारे पास में, और 48 है, और तीसरी फिगर कितनी है, 112 है। अब हम देखो, इसको एलसीएम जो आप पहले से करते आ रहे हैं उसी को मैं शॉर्ट करता हूं, उससे भी ट्रिक बन जाती है। देखिए पहले हम क्या करते थे, इसको 2 से भाग देते थे, फिर आगे फिर 2 से देते थे। तो हम इसमें एक चीज देखें समय बचाने के लिए कि हम 2 से ना देके 4 से भी तो भाग दे सकते हैं, क्योंकि 4 से ये तीनों डिविजिबल हैं। लेकिन 8 से नहीं है, क्योंकि 8 चौको 32, 8 45, तो 4 से ये हमारी सारी फिगर्स डिविजिबल हैं। यानी 4 नाम 36, और यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 3 बचे 32 हो गए, सो 4 8 32, यानी यहाँ पे भी 4 से जा रहा। अब हम यहाँ पे देखें, इसमें देखिए 2 फिगर अभी भी ऐसी है जिनमें 4 से डायरेक्ट भाग जा रहा है। तो अब हमें 2 से, लेकिन ध्यान रखना ये 16 से नहीं करना, डायरेक्ट 4 से करेंगे, फिर दूसरे स्टेप में 4 से करेंगे, नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए 9 के तो 9 आ गए, और यहाँ पे देखिए 4 तिया 12, यहाँ पे 3 आ गए, और 4 सत्ते 28, यानी यहाँ पे कितने आ गए, 7 आ गए। अब हमें देखिए 9 और 3 में 3 कॉमन है, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे, और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 और 7। अब देखिए 7 और 3 में
क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो अब इससे आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम क्या करेंगे कि इनका सीधा सीधा इनका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इनका गुणा कर देते हैं। तो देखिए 7 तिया 21 तिया 63, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने क्या 63, और गुणा में क्या है 16, 4 चौके 16। हमने दो छोटे छोटे टुकड़े बना लिए। देखिए 7 ती 21 तिया 63 और 4 चौके 16। अब 16 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो आपका एलसीएम तुरंत ही आ जाएगा। देखिए 16 ती 48, तो यहाँ पे 16 ती 48 के 8 आए, हासिल के कितने आए 4 आए, तो 16 छक्के 96, 96 और 4 कितने हो गए 100 हो गए, यानी 1008 इसका एलसीएम आ गया, और 1008 इसमें ऑप्शन डी में है। तो इस तरह से हम इसके सारे सवाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। प्लीज़ लाइक, subscribe and share. Thank you very much.